भारत के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी जगह पर खड़ा हूं। पता है कहां पर? हरियाणा के हिसार के क्रांतिमान पार्क पे। यहीं से हमेशा क्रांति जो है वो उठती है। और आपको याद होगा जस्ट आज से 1 साल पहले यहां पर हजारों की संख्या के अंदर किसान पहुंचे थे। वजह पता क्या थी? वजह ये थी साहब कि यहां पर डीसी मैडम ने काफी लोगों के ऊपर केस कर दिए थे और उन केसों को बरी करवाने के लिए, उन केसों को हटवाने के लिए हजारों की संख्या के अंदर आज के दिन ही यहां पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे। और वहीं पर एक किसान शहीद हो जाता है जिसका नाम है रामचंद्र कृष्ण जी, और उनको शहीद का दर्जा दिया गया। हालांकि सरकार ने नहीं माना अभी तक कि वो शहीद हुए थे, लेकिन फिलहाल किसानों ने उनको शहीद मान लिया है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर शहीद किसान रामचंद्र खरब जी, और ये उगालन हिसार से हैं और आज के दिन ही ये शहीद हुए थे। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को याद है और आज ही के दिन वो शहीद हुए और आज ही वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहीं पर उसी जगह पर पहुंचे हैं जिस पावन धरती के ऊपर, जिस क्रांतिकारी जगह पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो किसान आंदोलन के लिए शहीद हो गए थे। अभी एक कमाल की बात तो एक और भी है। पता है क्या? हिसार शहर के अंदर कोई किसान चौक नहीं था और यहीं पे पास लगता एक चौक था जिसका नाम था मटका चौक। उसका नाम बदलकर किसान चौक कर दिया है, लेकिन निगम ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। और आज निगम को एक बड़ा चैलेंज करने के लिए किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि किसान नेता शहीद चौधरी रामचंद्र खरब जी की मूर्ति स्थापित वहां पर की जाए और उसको क्या बनाया जाए? किसान चौक बनाया जाए। अब देखना यह है निगम के साथ में यह फाइट कितने दिन तक चलेगी और क्या निगम इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, मानेगा या फिर नहीं मानेगा। इसी विषय के ऊपर एक बारी बातचीत कर लेंगे। प्रधान साहब हमारे साथ में मौजूद है। प्रधान साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्रांतिकारी जगह पर मौजूद है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रांतिकारी आप एक निर्णय भी ले चुके हैं। क्या उस क्रांतिकारी निर्णय का स्वागत हिसार का नगर निगम करेगा या फिर नहीं? ऐसा है, हमारा जो पूरा प्रयास रहेगा और जोर शोर से प्रयास रहेगा। और ये निगम को जो है ये शायद जो है कर ही लेना चाहिए। अगर नहीं करता है तो हम इसको और पुरजोर से जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इसको जो किसान चौक को जो है हम जो है ये रामचंद्र खरब की जो है मूर्ति लगाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और इसको लगाकर ही रहेंगे। जी कुलदीप खड़ जी, एक बात बताइए, टोल पूरा आपके अंडर के अंदर चला, आपने केस भी लगवाए, सारे काम करे, लेकिन अभी तक वो मटका चौक है, किसान चौक नहीं हुआ। हालांकि आपने कोशिश बहुत की कि वो किसान चौक हो जाए, लेकिन अगर नहीं बदला गया, नाम नहीं बदला गया तो क्या करेंगे? हम पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इसके बारे में मीटिंग करके, और अब शहर में कहीं भी पूछ लो इसको मटका चौक नहीं बोला जाता, किसान चौक बोला जाओ। बस वाले भी नुका किसान चौक पता रहा के। तो हम यह दरखास्त करा सरकार तक भी, डीसी मैडम तक भी भाई, इसको रामचंद्र खरब जो शहीद हुआ था हमारा 24 तारीख को, जिसने किसानों को बहुत बड़ी जीत दिलाई थी, उसके नाम पे इस चौक का नाम शहीद रामचंद्र उगाड़न किसान चौक रखा जाए। और हम ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे, चाहे कोर्ट में जाना पड़ी और भी लड़ाई लड़ाएंगे। और तेलंगाना का मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को शहीद माना है, तो हम खट्टर न भी कहा शहीद मान के इनका सब ताई एक पक्की नौकरी भी देनी चाहिए। नहीं, शहीद कैसे मानेंगे? शहीद तो हमारे फौजी होते हैं, नौजवान होते हैं, बॉर्डर के ऊपर होते हैं। सरकार कहती है इनको तो हार्ट अटैक आ गया, कैसा शहीद? जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है उसने सभी किसानों को शहीद मान के और 3-3 लाख रुपए दिए हैं। ये आपके सामने परसों सभी किसानों परिवारों को सम्मानित किया गया था और उसने सभी को शहीद माना है। और पंजाब सरकार ने भी सभी किसानों को शहीद माना है। एक बात बताइए कुलदीप जी, एक व्यक्ति था कृष्ण खरड़ जिसको आपने मुआवजा दिलवाने की मांग की थी, हालांकि आपने मुआवजा दिलवाया भी सही, लेकिन क्या इनको किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि सरकार की तौर से मिल पाई है या फिर नहीं? कुछ अभी तक यानी कि खुल के जनता के सामने नहीं आया। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जो कृष्ण को राशि मिली है वही सेम रामचंद्र को भी वह राशि मिली है। और हम इनके लिए हमारा सबसे बहुत तगड़ा प्रयास ये रहेगा, इसकी मूर्ति इस चौक पर रखी जाओ और इसका शहीद रामचंद्र उगाड़न किसान चौक रखा जाओ। ओके जी, प्रवीण जी क्या कहेंगे? फिलहाल JSO टीम भी यहाँ पर पहुंची है, जमींदारा संगठन ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी, पहले तो आपने एक जवाब पूछा था कुलदीप भाई था, बिला सरकार इसने शहीद कौन मान दी, इसका जवाब देना चाहूँगा। आज ही देश ने 70 साल का करीब हो गया देश आज़ाद हुए, लेकिन भारत सरकार ने शहीद भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया है। तो कि सरकारें कभी भी जो क्रांतिकारी होते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं देती, लेकिन हम किसान हैं
देश किसानों का देश है और किसान ही देश है, और किसान इस देश को बचाने के लिए लिखड़े थे। हम किसानों के बच्चे हैं, और हमारे जो बुजुर्ग जो शहीद हो गए, हम इनको याद रखेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक याद रखेंगे, और उनको लंबे में समय तक आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, उसके लिए प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। और हमें सरकारों की कोई परमिशन नहीं चाहिए, सरकार परमिशन दे या ना दे, हम सभी युवा इकट्ठा होकर इनकी प्रतिमा यहाँ पे जरूर स्थापित करेंगे। ये जो प्रतिमा लगाने का काम होता है ना, इसके बाद में रोष बहुत हो जाते हैं सरदार जी। आपने बिना पूछे, बिना शहर की छोटी सरकार से पूछे कि साहब हम लोग यहाँ पर प्रतिमा लगाएंगे, हो सकता है आपके ऊपर केस भी हो जाए, और हो सकता है 2 दिन के बाद में वो मूर्ति टूटी हुई मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को कार्रवाई कर जाते हैं। जी, अभी हम सब जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के सभी साथी हैं, जो भी सभी मिल बैठ करके आगे का निर्णय लेंगे कि इस बारे में हमें क्या करना है। जहाँ तक बात रही केसों की, अगर हमने एक बार अगर हमारे ये फैसला अगर पारित कर दिया हम सब लोगों ने अपनी सभा में बैठ करके, तो हम किसी केस से नहीं डरते। किसान आंदोलन के दौरान हमने सैकड़ों मुकदमे झेले, अभी तक पेंडिंग भी हैं। मुकदमों का और केसों का इस मामले में हमें कोई भी परवाह नहीं है। जी, मेरा कहने का मतलब ये था, छोटी सरकार से एक बार पूछ तो लेते, प्रस्ताव आप वहाँ पर उनकी मीटिंग के अंदर देते तो सही, एजेंडे के अंदर पास होता तो आप नाम बदल देते। जी, सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। पब्लिक, जब पब्लिक ये चाहेगी कि हमें ये काम करना है और हमें वो इलेक्शन के टाइम पे होता है, इलेक्शन जीतने के बाद में सरकार होती है, जनता होती है। साहब आपको पता होगा जी, कोई टाइम इलेक्शन का है या नहीं है, वो सोचने की जो बात है, जो उसकी परवाह राजनेताओं को करनी चाहिए। हम राजनेता नहीं, हमें इस देश की जनता है, हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे, राजनेता अपने हिसाब से कार्य करेंगे। ओके जी। हाँ सर, आप किसान चौक के नाम ले रहे हैं। किसान चौक तो नाम रख दिया भाई साहब, अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता। ये तो सारे संयुक्त मोर्चा हिसार और हरियाणा और दिल्ली संयुक्त मोर्चे ने कह के किसान चौक का नाम रख दिया। अब कोई चेंजिंग तो इसमें हो नहीं सकती भाई, ये थोड़ी के नाम रखवाएंगे, नहीं, नाम रख दिया ऑलरेडी। अब किसान चौक ही रहेगा भाई साहब। ये अनुज जी, नाम रख दिया है किसान चौक, छोटी सरकार ने पास किया ही नहीं, निगम के अंदर पास किया ही नहीं। ऐसा ना हो यहाँ पे अब जितने भी बंदे जा रहे हैं वहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं, मूर्ति रखने की स्थापना की कोशिश की जा रही है, कल को केस हो जाए, फिर मामला और ज्यादा बड़ा हो जाए, फिर किसान पूछेंगे, प्रशासन आमने सामने होगा। आप थोड़ा सा दूरदृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ नजर आ रहा है? हाँ, नज़र तो बहुत कुछ आ रहा है। ये सरकार ना इस तरह की हरकतें करती है जिससे एक टेंस सा माहौल बने। इनसे इनका मैं हमेशा कहती हूँ कि सरकार बनती ही इन बातों पे। अभी जैसे चल रहा है मीडिया में, जो बड़ी नेशनल मीडिया है, क्या मुद्दे हैं ये, लेकिन हाँ बिल्कुल ये इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। अभी तक तो 1 साल से किसान चौक ही नाम है, बोर्ड भी लगा हुआ है, इन्होंने अभी तक तो टेक्की रख रखी है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये टेक्की रखेंगे, वरना वही बात। लेकिन कोशिश करना कि कागजों के अंदर भी यही हो जाए, क्योंकि मटका चौक बदलकर किसान चौक हो जाए, नहीं तो कागजों के अंदर मटका चौक चलेगा, बाहर से नाम होगा किसान चौक। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आज भी ऐसा ही चल रहा है। कागजों की परवाह मेरे को तो नहीं है, कागजों में तो मोदी भी ये पास है, कागजों का क्या बने, है ना। लेकिन वही बात है, कागज ही कागज है इंडिया अंदर, कागजों से मायने नहीं रखते लोग। इसको अब किसान चौक कहते हैं, किसान ने इसका नाम रखा है किसान चौक, और आम जनता भी अब किसान चौक ही कहते हैं। हाँ, नाम बदलने में एक्सपर्ट है सरकार, ये मैं जानती हूँ। पहला नाम अब किसानों ने बदल दिया। हाँ, किसान भी सीख रहे हैं भाई, हम सरकार से सीख रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर नाम बदलेंगे तो किसान भी फकीर हैं, झोला उठा के फिर आ जाएंगे। किसान चौक पे चलते हैं, मटका चौक के ऊपर चलते हैं। नाम आपने सिलेक्ट करना कि आप उसको क्या कहें। आ जाओ फटाफट। तो फिलहाल भाई हम किसान चौक हिसार में पहुंच चुके हैं और शहीद की यहाँ पर फोटो लगा दी, आप देख पा रहे हैं। शहीद किसान नेता चौधरी रामचंद्र उगालन की फोटो यहाँ पर लगा दी गई है और जल्द ही यहाँ पर प्रतिमा भी लगाई जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पर सूचना मिल रही है, प्रतिमा कैसे है, जिस प्रकार भगत सिंह जी की लगी हुई है भगत सिंह चौक के ऊपर, और काफी सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उसी प्रकार की एक पत्थर की प्रतिमा शायद यहाँ पर लगाई जाएगी और उसका भी जल्द ही उद्घाटन ये लोग करने वाले हैं। एक बार बातचीत कर लेंगे इधर भी। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। सरकार ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, शहर की छोटी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये किसान चौक है, आपने फोटो भी लगा दी। ऐसे है, सरकार का तो सरकार का काम है, और ये है ही किसान चौक, पहले से ही किसान चौक है। ये किसानों की यहाँ जमीन थी, किसानों की जमीन में ये सारा डीजी ऑफिस सारा सौदा बना हुआ है, और ये यही 24 मई को रामचंद्र जी यहाँ शहीद हो गए थे करते करते, और आज इनकी 1 वर्ष हो गया है। इस करके कुछ लोग ऐसे हैं ताऊ जी जो सीधे गए हैं, इनकी ना एक टोली है, 50-60 आदमी इन और की में काम में को नहीं करता, जमायन खाली हैं, बोला जी करे हैं अड़बैद करवा लो, तैयार बैठे रहे हैं। कोई अड़बैद को नहीं, अपना खातर आ रहे हैं, और एक भी किसान लड़का को नहीं बेचा, सारे के सारे इकट्ठे हैं। हाथ ला के देख लो, चाहिए थोड़े से हैं तो हाथ ला लो, चीज भाई में दम है नहीं, वो हाथ ला लेगा। फिर
कम से कम प्रस्ताव तो रख देंगे, एजेंडा रख देंगे, नगर निगम के अंदर एजेंडा रख देंगे, उसके बाद में पास करवा लेते। लेकिन ये पे तो पास करवाया तो दादागिरी दिखा रहे हैं। कड़ा है, निगम की दादागिरी है। रेलवे के पास है, ईब हॉस्पिटल बनवा दिए 10-10 मंजिली, वो किसी पर पड़ के तो भाई ये निगम की है दादागिरी, किसान की कोई दादागिरी नहीं। किसान तो अपने कमा के खाने वाला है, और निगम ने इतने गलत काम करे हैं। हमारे हिसार के अंदर सारी की सारी जमीन फ्री फंड में कब्जे करवा दी। अब निगम तो कहा हमने लोगों का खातर काम बहुत करे हैं। आप नू बताओ, शहर के अंदर किसी घर आ जाए पानी पड़ जाए तो मेरा नाम बदल दियो। सीवरेज की साफ सफाई बहुत हो रही है। अरे बूंदे को नहीं हो, ईब पानी भरिया से। अरे ये निगम वाले तो उन नंबर बनाओ भाई, इन्हें काम को नहीं करना आंदा। ईब किसान इकट्ठे हो गए, इन पर भी काम लेना, इन्हें काम करना सिखावांगे। ये नू कहा हमने शहर के अंदर निगम की जमीन तो जो थी वो सरकार को दे दी। अब शहर के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, और सपना जो पता है क्या था? सपना ये था कि हवाई चप्पल वाला अब हवाई जहाज में बैठेगा। हवाई चप्पल भी खोज ली, कड़ा जहाज है, जहाज अडवाणी ने बेच दी। जहाजे को नहीं, रेल में बैठा करता गरीब आदमी, और रेल के बैंक तो चुगने किराए बढ़ा दिए। इन्हें किसे वो करना था भाई, कुछ नहीं करना। ये तो सारी बदमाशी का खेल। नहीं लगता है भी जो सारा जी ऊपर खड़ा झंडा लगाने लग रहा है, फोटो लगाने लग रहा है, केस उसका है। केस किस बात का भाई? हमारा रामचंद्र शहीद हो रहा है, हम उसका लगाएंगे झंडा। सरदार जी आप भी साथ दे रहे हैं? हम किसानों का साथ दे रहे हैं, हम किसान के बेटे हैं। हमारा कोर्ट ढांसी में फोटो लगा मेरे बाप दादे का, वो कोर्ट ढांसी में जाके देखो। दयाल सिंह गाँव मोट लोहारी हाँसी, मेरा जन्म हाँसी का है, और मैं फांसी देने के लिए तैयार खड़ा। पहले नंबर में कुर्बानी मेरी है। आपको नहीं लगता अब यहाँ पे फोटो लगा दी और कल को किसी व्यक्ति ने आके फोटो उतार दिया, फिर कुछ और उड़दंग कर दिया, तो यहाँ पे मामला कुछ और हो सकता है? आने वाले वक्त के अंदर माहौल बिगड़ सकता है। नहीं डरते हम किसी माहौल से, ना हम माहौल बिगाड़ते, ना हम डरते। किसानों के साथ हम रहे, और जिंदाबाद रहेगी हमारी हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, और हमारा ये देश भी जिंदाबाद। ये धरती मेरी माँ है। हम अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और रोजी रोटी खाएंगे। राम राम। एकला ही लग रहे नारा खड़े हो गए, नारे लाना सारा बीच में लाई रहा, एकला को नहीं। हाँ। साइड में खड़ा था। अच्छा एक बात बताओ, जो किसान चौक नाम तो टेक दिया आपने, सरकार तो को नहीं मान दी। सरकार तो आज भी थी मटका चौके का है। मान जाएगी, नहीं तो 2 दिन पाछा मान जाएगी, मानना की जिंदाबाद। 2 दिन पाछा मतलब आज मंगलवार है, वीरवार न मान जाएगी। मान जाएगी। अच्छा हाँ हाँ भाई। और ताऊ का बिला 2 दिन पाछा सरकार मान जाएगी, इबे कौन मानने? आज मंगलवार है, वीरवार न मान जाएगी। भाई ऐसा है, हमारे 2 दिन है ना, वो बहुत लंबे होते हैं। जैसे कोई भी बात होती है, चाहे वो 2 साल पुरानी हो, वो बोलेंगे भाई परसों की बात है ये, ठीक है? तो 2 दिन का मतलब ऐसा है कि समय लग जाएगा, लेकिन मानना पड़ेगा, ठीक है? हिम्मत है सरकार की, इसको छेड़ेगी, कुछ करेगी? क्योंकि अभी तक यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पे मटका चौक का, वो बोर्ड तो उतार लिया और किसानों ने अपना चौक का नाम लगा दिया था। अभी तक ये बोर्ड नहीं है टाउन से, और इनका बोर्ड हटा दिया गया। देखो ऐसा है, ये मांग जो है गलत नहीं है, जायज़ है। किसान चौक जो है किसानों के नाम से होना चाहिए, वो है, और यहाँ शहादत दी है चौधरी रामचंद्र जी ने, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। ये किसान चौक है, किसान चौक ही रहेगा। तो अभी कोई डीसी को ज्ञापन भी सौंपोगे क्या इसके लिए कि भाई यहाँ पे मूर्ति लगनी चाहिए, मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, ऐसे ऐसे इस चौक का नाम बदला जाना चाहिए? ऐसा है, इसका पहले संयुक्त किसान मोर्चा हिसार की मीटिंग रखेंगे, उसमें प्रस्ताव पास करेंगे, और उसके बाद में अगला स्टेप लेंगे, ठीक है? अभी जो है डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे ज़रूर, लेकिन क्या है, जो आंदोलन के दौरान जो हमारी जो है समझौता हुआ था, उसके लंबित मामले हैं, उनके बारे में जो है संज्ञान देने के लिए वो जो है ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे? फिलहाल फोटो जो है वो स्थापित कर दी है, और शहर के एक एक धुरंधर नेता आपको देख पा रहे हैं, जबरदस्त और लीडर आपको देख पा रहे हैं। ऐसा है जी, आज ही के दिन शहीद रामचंद्र जी का जो है क्रांतिमान पार्क में जो है देवसान हुआ था, वो किसानों के जनसभा, एक बहुत ज़बरदस्त जनसभा संयुक्त मोर्चे की यहाँ थी, उसके अंदर आए शहीद हुए थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनको यहाँ क्रांतिमान पार्क में याद किया गया है, और किसानों द्वारा यहाँ पर जो है उनकी प्रतिमा लगाई गई है, और इसका जो नाम है वो किसान चौक बहुत पहले से रखा हुआ है, और हर साल उनकी याद की जाएगी। अभी डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक सीधा सवाल आपसे भी कर लेता हूँ, इनसे किसानों से मैंने कर लिया, अभी तक कागजों में मटका चौक है कि किसान चौक कागजों में कब उतरेगा?
भाई हमारा तो सिस्टम आ गया तो यो 15 दिन खुन पकड़न था, इसका नाम किसान चौक रख देंगे, ठीक है। और अभी जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, वो तो मुझे लगता नहीं कि इसका नाम बदल के किसान चौक रखेगी। लेकिन जब किसान भाइयों ने इसका नाम किसान चौक रख दिया तो इसको लोग किसान चौक के नाम से ही जानेंगे। शहर के बहुत सारे ईमानदार, कर्मठ और उसके साथ में समाज सेवी और बहुत ज्यादा ही ईमानदार नेता मौजूद हैं जो कहते हैं सब काम तरीके से होता है। प्रस्ताव पास करवा लेते हैं, आपने सीधा ही मूर्ति की स्थापना कर। प्रस्ताव पास भी सरकार ने देख लिया ना, किसान चौक का नाम रखे हुए मेरे ख्याल से लगभग ये बोर्ड लगाए हुए 5 महीने 1.5 साल करीब हो गया, 5-6 महीने तो अभी बोर्ड लगे हुए हो गया, दोबारा से कर दिया और 1 साल पहले लगाया था। तो इसमें प्रस्ताव पास करने में कौन सी नौबत की बात है। किसान तो अन्नदाता है, किसान तो सबका पेट भरने वाला है, तो चौक का नाम बदलने में क्या दिक्कत आती है उनको। वो ये कहते हैं कि हम पुराने नाम बदल देंगे, ड्रामे करती है सरकार, नाम बदल के विकास दिखाती है। तो ये नाम भी बदल दो, किसान चौक कर दो, क्या खास बात है। दिल्ली में इतने नाम बदल दिए, शहरों के इतने नाम बदल दिए, तो इसमें क्या दिक्कत होगी, प्रस्ताव पास करके नाम बदल दो। बहुत सारे नेता जो है ना वो ये ना बात रखते हैं कि ये 50, 60, 70, 100 आदमियों का ग्रुप है जिनके पास में कोई काम नहीं है। जब भी शहर के अंदर कोई राजनीति करनी हो, एक फोन मार दो, दूसरी कॉल के ऊपर सामने आ जाएंगे। मतलब ये किसान राजनीति जी, बहुत सारे लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं शहर के अंदर, कर्मठ लीडर हैं, लीडर हैं। कोई ईमानदार नेता होगा या कर्मठ नेता होगा वो किसान के ऊपर ऐसी भद्दी टिप्पणी नहीं करेगा कि वो किसानों को राजनीति करनी हो तो काल कर देते 50-60 प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये 50-60 से शुरू होकर के अब ये 50 लाख तक पहुँचे थे। और जो लोग ऐसे नेता जो ये भाषा बोलते हैं उनके सामने की बात है कि जो इस देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो इतने घमंडी है, जो इतने तानाशाह है, उनको भी झुकना पड़ा था किसान और मजदूर की ताकत के आगे। नहीं झुके तो क्या, वो उन्होंने तो सीधा कहा था ना कि मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, कुछ किसानों का भी तो दिया था, सबका नहीं दिया था। शब्द आप भी पकड़ते हैं, हम भी पकड़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ किसानों का नाम लिया, ये तो सारी दुनिया देख रही, पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि दिल्ली के अंदर कितने किसान थे, जगह जगह पर कितने किसान थे। यही क्रांतिमान पार्क था, इस पार्क के अंदर जिस कार्यक्रम हुआ था मेरे ख्याल से 2-3 लाख किसान यहाँ पहुँचे हुए थे। तो वो तो जो जैसे मर्जी बोले, मैंने आपको बताया ना, ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से किसान, मजदूर और गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार का काम केवल और केवल अपनी जेब भरना है और लोगों के हकों के ऊपर कुठाराघात करना इस सरकार का काम है। लेकिन कमाल की बात ये आप कह रहे हो कि विकास नहीं हो रहा है, इस प्रकार के काम हो रहे हैं। सरकार तो कह रही है हम एजुकेशन को भी डिजिटल कर रहे हैं। आज भी हजारों की संख्या के अंदर टैबलेट बांटने का काम होगा, जो भी जितने भी बच्चे हैं उनको टैब बांटे जाएंगे। सरकार कहती है हमने बहुत सारे बच्चों को टैब बांट दिए, शिक्षा को हम आगे लेकर आना चाहते हैं। आप कह रहे हैं साहब सरकार काम नहीं कर रही है। कितने मंत्री जो बहुत अच्छे शिक्षित हैं, डिजिटल इनको सारे ने बिठाए क्लास में आके देख लेने तो लड़ा हो, तो इनमें मोबाइल सुनना आवे, सिर्फ सुनना और काटना आवे है। डिजिटलाइजेशन अखबारों में, मीडिया में देने से डिजिटलाइजेशन नहीं होता। अगर ये इतने शिक्षा को ठीक लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो टैब बांटने शिक्षा ठीक नहीं होगी। आज 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैब बांटने का काम होगा। क्या लगता है ये पहले भी तो बांटे जा सकते थे, अब थोड़ा सा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, उस वक्त पे इनको बच्चों की शिक्षा कैसे याद आई, कुछ बता पाएंगे? ये सिर्फ घोषणा है, वोट बटोरने का इनका एक तरीका है। लेकिन आज प्रदेश का युवा टैब बांटने से युवा को रोजगार मिल जाएगा क्या? रोजगार घटाए जा रहे हैं, रोजगार को खत्म करे जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 नहीं सर है। नहीं, वो मैं आपकी बात मान गया, मैं नंबर 1 हरियाणा हो चुका, 35% के लगभग है हमारी दर। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, सरकार कहती है नौकरियों की तरफ क्यों जाती है। आप बिजनेसमैन बनो ना, आप लोगों को नौकरियां दो, आप बिजनेसमैन बनो। 50-100 आदमियों को आप नौकरी दोगे तो देखो हमारा देश, हमारी GDP, हमारा हरियाणा जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा जाकर। आप नौकरी करने के लिए क्यों दौड़ रही है? सरकार ये बातें कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए माहौल तो नहीं दे रही बच्चों को। सरकार तो ये करी पकौड़े बेच लो, चाय बेच लो। माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, युवाओं को शिक्षा देते हैं कि आप पकौड़े बेच के गुजारा कर दो। ये सबको पता है कि अपना काम कर लेंगे, लेकिन उस काम के लिए माहौल भी तो चाहिए। जो गरीबी दर भी हमारी बढ़ती जा रही है, जो हमारे BPL के भाई गरीब लोग हैं उनकी सुविधाएं ये छीन रही है सरकार। तो बच्चे कैसे मतलब अपना रोजगार चलाएंगे? एक टैब देने से ही क्या रोजगार चल जाएगा? क्या बच्चे उसके अंदर अपने प्रॉब्लम भी हो जाएंगे? ये सरकार जो कर रही है
ये पूर्ण रूप से केवल और केवल दिखावा कर रही है और वोट बटोरने का काम कर रही है। नहीं, सरकार तो कहती है हमने इतनी सारी नौकरियां भी निकाल दी, फौज की भर्ती भी निकाल दी, आपको पता होगा काफ़ी सारी भर्तियां निकाली गई हैं। दुष्यंत जी ने भी कहा था अगर उस बच्चे के अंदर इतनी क्वालिटी होती तो वो फौज के अंदर जाता, अगर नहीं गया तो 22 दिवस कहीं ना कहीं पे कोई कमी होगी, उस लेवल की और भी पुलिस के अंदर काफ़ी भर्तियाँ निकली, ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं। भाई फौज की भर्ती के लिए हमारा एक युवा साथी ने आत्महत्या कर ली, वो अपना एक सुसाइड नोट लिख के गया है और आपने पढ़ा होगा। और इस सरकार के लोगों ने तो उसके ऊपर भी तंज कसे हैं, तो ये नौकरियां निकालते हैं, ऊपर आउट करा देते हैं और उसका स्टे करवा देते हैं। उसको तंज नहीं कहते, रिप्लाई कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी पता होगा कि साहब हमने उस लेवल की और भी बहुत सारी नौकरियां निकाली हैं, उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं पे कमी होगी। बच्चे में कमी बता रहे हो, तंज ही तो है, वो रिप्लाई थोड़ी है। एक बच्चा आत्महत्या करता है बेरोजगारी की वजह से और वो अपनी इच्छा जाहिर करता है मरते वक्त कि मैं भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया तो मैं अपने देश की रक्षा करूँगा फौज में भर्ती होकर के। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके मुंह के ऊपर कालिक है वो। इस बच्चे ने आत्महत्या करते हुए ये शब्द लिखे हैं और ये उसको ऊपर तंज करते हैं कि उसमें कोई कमी होगी। शर्म आनी चाहिए सरकार को जो बेरोजगार बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। शायद आप भी गए थे तालू गाँव क्या थे? बिल्कुल गए थे, हम तो हर जगह जाते हैं भाई। ये सरकार विरोधी जहाँ भी जन विरोधी फैसले देती है हम उसका विरोध करने के लिए हर जगह पहुँचते हैं। धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ताऊ जी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दो आदमी हैं, पहले तो बोलते थे भाई हम दो हमारे दो, ये नारा था कि दो हम हैं भाई मियाँ बीवी और दो हमारे बच्चे हैं। लेकिन इनका भी नारा हम दो हमारे दो हैं। दो जो है अमित शाह और मोदी और इनके बाप जो है दो हैं, वो कौन? ये अडानी और अंबानी। ठीक है, इन्हीं का चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो फिर हरियाणा में भी कह दोगे खट्टर साहब और दुष्यंत जी, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, यही बनती है, बनती यही है। आप तो मेरे मुंह की बात लेकिन उनको वहाँ यही बनती है। हकीकत यही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या मानना दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और क्या हिसार के अंदर ये जो फिलहाल मूर्ति की स्थापना की गई है और जो ये किसान चौक बनाया गया है, क्या इसको निगम के द्वारा पास नहीं करवाया जाना चाहिए था? आपका क्या मानना दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? आप इसको मटका चौक मानते हैं या फिर इसको किसान चौक मानते हैं? अब आप कहेंगे कि साहब आप क्या मानते हैं, मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आप खुद समझदार हैं। दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी बात। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।